राइट नाउ हम जानते हैं कि हमारे ओजी एवेंजर्स एमसीयू में नहीं है, इनकी जगह कुछ जोकर्स ने ले ली है। बट इनमें से कुछ जोकर्स एक्चुअल में बहुत पावरफुल हैं। लेकिन इस न्यू एवेंजर्स टीम का पाला आरडीजे के डूम और इवेंचुअली गॉड एम्परर डूम से पड़ने वाला है। सो कौन से ऐसे 10 हीरोज हैं जो आरडीजे के डूम का पत्ता सीक्रेट वॉर्स में काट सकते हैं? नंबर 10 पर शुरुआत करेंगे लोकी से। सो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने ये प्रूफ तो तुम्हें दे ही दिया था कि लोकी ना सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में वापस आ रहा है, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा एंड सुपर इंपॉर्टेंट रोल भी मूवी में होने वाला है। ऐसे में मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद जब लोकी फाइनली अपनी कैद से आजाद हो जाएगा तो वो डूम को बिना 2-4 तमाचे मारे कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि खुद सोचो, लोकी अपना सब कुछ त्याग कर मल्टीवर्स के सोफा पर बैठा और तमाम सारी टाइमलाइंस की ब्रांचेस पकड़ ली। यानी मल्टीवर्स को बचाने के लिए ही उसने वो सब छोड़ दिया जो उसे प्यारा था। और इसी मल्टीवर्स को अगर डूम डिस्ट्रॉय करेगा तो लोकी खड़े खड़े उसका मुंह थोड़ी ना देखेगा, वो डेफिनेटली वेंजेंस के लिए आएगा ही आएगा। और बिलीव मी गाइस, डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जहां ना कोई एवेंजर होगा, ना कोई एक्समैन होगा, बस डूम और लोकी, इनका 1-on-1 बैटल होगा। नंबर 9 पर है थॉर ओडिनसन। थॉर एमसीयू के ओरिजिनल 6 हीरोज में से एक है और उसका अब तक का सफर बेमिसाल रहा है। और कई बार इसने अपनी पावर्स को ऐसे फ्लेक्स किया है जो हमारी समझ से भी परे था। लाइक जब थॉर ने एक जलते हुए न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया था, या फिर जब उसने पूरी ताकत से स्टॉर्म ब्रेकर को फेंका था तो वो थानोस की इन्फिनिटी स्टोन्स की बीम को चीरते हुए उसके सीने में जा घुसा था। तो डेफिनेटली थॉर ही वो हीरो हो सकता है जो इवेंचुअली आरडीजे के डॉक्टर डूम को मारेगा। पावर्स की तो इस पे कोई कमी है ही नहीं। और जिस तरह से थॉर थानोस को स्नैप करने से पहले सर पर ना मार पाने की वजह से परेशान था, आई थिंक वो सीक्रेट वॉर्स में दोबारा इस गलती को नहीं दोहराएगा। डूम को देखते ही भाई थॉर उसे जल्दी से जल्दी निपटाना चाहेगा। थानोस की सर पे वार ना करने वाली गलती को वो रिपीट कतई नहीं करेगा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मल्टीवर्स सागा में 2 हीरोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से पहला है स्पाइडरमैन। अब आज के टाइम पर पीटर न्यूयॉर्क में रहने वाला एक टीनेजर है जिसके पास वेब स्लिंगिंग और सुपर स्ट्रेंथ जैसी कमाल की पावर्स हैं। बट उसके पास सिविल वॉर से लेकर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम तक का ढेर सारा कॉम्बैट और वॉर एक्सपीरियंस भी है जो उसे बेहद पावरफुल बनाता है दूसरे एवेंजर्स के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली पीटर का आरडीजे के डूम के साथ फेस टू फेस आना और बैटल लड़ना तो तय है, लेकिन इसमें उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी होगी। एंड वो ये है कि टोनी को वो अपना फादर फिगर मानता था। ऐसे में डूम, जिसका फेस टोनी जैसा ही होगा, उस पर आखिर वो हाथ उठाएगा कैसे, अटैक करेगा कैसे? तो भले ही पीटर को सीक्रेट वॉर्स में या स्पाइडरमैन 4 में ही सिम्बियोट मिल जाए, बट स्टिल आरडीजे के डूम पर वो अटैक कैसे करेगा? ये ताकत की नहीं, दिमाग और दिल की बात है। और ये देखना वाकई में बहुत ही ज्यादा एक एपिक मोमेंट होगा। अब हल्क को मार्वल ने जिस तरह से थानोस से पिटवा कर नर्फ कर दिया, उसके बाद से हमें उसकी तोड़फोड़, उसका गुस्सा कभी देखने को नहीं मिला। स्टिल कुछ रूमर्स सुनने में आई थी कि भाई मार्वल अब एंग्री हल्क को वापस लाने वाला है। फिलहाल हल्क नहीं है, वो आधा ब्रूस और आधा हल्क, मतलब एक तरह की खिचड़ी है, हाइब्रिड समझ लो उसे। बट जब ब्रूस ये देखेगा कि शूरी और रीड रिचर्ड्स जैसे साइंटिस्ट की कोई कमी नहीं है एवेंजर्स की टीम में, कमी है तो एक आउट ऑफ कंट्रोल रेजिंग बीस्ट की, तो शायद वो एक बार फिर से हल्क को अपने ऊपर हावी हो जाने देगा। एंड इफ ऐसा होता है तो जब हल्क अल्ट्रॉन से नहीं डरा, थॉर से नहीं डरा, इवन सर्टर पर भी कूद पड़ा, तो डूम को स्मैश किए बिना वो कैसे रह सकता है? ऑल्दो डॉक्टर डूम कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसे केवल फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर हराया जा सके। स्टिल इनका बैटल देखना भाई बहुत मजेदार होगा। मैंने तुम्हें काफी पहले बताया था और आज रिपीट कर रहा हूं कि ह्यू जैकमैन ने मार्वल के सामने ये शर्त रखी थी कि वो सीक्रेट वॉर्स में तभी वापस आएंगे जब मूवी में टोबी मैगवायर का स्पाइडी और आरडीजे होंगे। और जिस तरह का नेचर, जैसा गुस्सा इस नए वुल्वरीन में हमने देखा, इससे ये तो क्लियर है कि एक पॉइंट पर वुल्वरीन और डूम की भिड़ंत डेफिनेटली होने वाली है। और भले ही वुल्वरीन मार ना पाए, बट डूम को अपने एडामेंटियम क्लॉज से स्क्रैच कार्ड जरूर बना देगा और इनके बीच बैटल होना वो एक अलग चीज है। बट एमसीयू के इन 2 लेजेंड्स को, यानी ह्यू जैकमैन और आरडीजे, इन्हें एक ही मूवी में फेस टू फेस आते देखना, आमने सामने हुए मिलते देखना, ये नेक्स्ट लेवल भी है और बेहद जरूरी भी है।
नेक्स्ट वन इज कैरल डेनवर्स एके कैप्टन मार्वल, जो कि क्लियरली एवेंजर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स में से एक है और अपनी पर आ जाए तो थैनोस जैसे सुपर विलेंस इसे छू भी नहीं पाते। कैरल ही वो सुपर हीरो थी जिसने एंड गेम के फाइनल बैटल में थैनोस को एक नहीं दो बार स्नैप करने से रोका था और एक ही फ्लाइट में थैनोस के सैंक्चुअरी को डिस्ट्रॉय करके ग्राउंड पर ला दिया था। तो कैरल को अपने पावर मोड में रोक पाना डूम के लिए बेहद मुश्किल होगा और यहाँ पर तो भाई इन्फिनिटी स्टोन्स जैसा भी कुछ नहीं है उसके पास। सो कैप्टन मार्वल एंड डॉक्टर डूम या गॉड एम्परर डूम, इनके बीच का बैटल जो है वो विदाउट एनी डाउट बेहद इंटेंस होगा और इसमें दोनों पार्टीज भाई बहुत ही ज्यादा डैमेज भी लेंगी। अब आता है वो बंदा जो अर्थ 616 की रियलिटी की रक्षा करता है, एके डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो हीरो भी हो सकता है जो डूम को फाइनल ब्लो देगा, उसे मारेगा, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में ओजी एवेंजर्स के जाने के बाद 616 की और अब इस पॉइंट पर मल्टीवर्स को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है स्ट्रेंज के कंधों पर। लास्ट टाइम जब हमने स्ट्रेंज को देखा था तो वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में गए थे और इसी डायमेंशन की गलियों के बीच से होते हुए शायद इनका आमना सामना किसी पॉइंट पर डूम से हो जाए। एंड स्ट्रेंज और डूम दोनों ही मिस्टिकल आर्ट्स के यानी मैजिक के एक्सपर्ट्स हैं। स्ट्रेंज के पास ऑब्वियसली मैजिक का एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, बट जो मैजिक की कमी डूम के पास होगी उस कमी को डूम की टेक्नोलॉजी पूरा कर देगी। यानी इन दोनों का बैटल लगभग बराबरी का हो सकता है, इवन डूम का पलड़ा ज्यादा भारी पड़ सकता है। और सीइंग दैट स्ट्रेंज इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवेंजर, डूम का खात्मा भी स्ट्रेंज के हाथों से होता हुआ दिखाई दे सकता है हमें। और फाइनली हम आ चुके हैं टॉप 3 पर, जिनमें नंबर 3 पर है सैम विल्सन एके न्यू कैप्टन अमेरिका। कैप्टन की शील्ड मिलने के बाद से ही सैम विलन से लेकर गवर्नमेंट सभी के निशाने पर आ गया था और देखा जाए तो उसने काफी कूल माइंड और मैच्योरिटी के साथ सारी सिचुएशंस को हैंडल किया। जिस तरह से वो एक आम इंसान है, उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम नहीं है, ऐसे में उसने खुद को ब्रूटली ट्रेन किया ताकि वो स्टीव रॉजर्स के शूज को फिल कर सके। अब ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें ये क्लियर कट पता चल जाएगा कि सैम मेंटली और फिजिकली कितने पानी में है और इफ वो रेड हल्क को समहाउ किसी भी तरह से सोलो बीट कर लेता है बिना किसी की मदद के, तो इससे ये चीज तो भाई प्रूव हो जाएगी कि अब वो स्टीव की तरह न्यू एवेंजर्स की टीम को डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में लीड करने के लिए हर एंगल से तैयार है, क्योंकि इस वॉरफेयर में बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सैम टोनी स्टार्क को ही पसंद नहीं करता था जब वो एक हीरो था, और अब तो उसके सामने डूम टोनी का चेहरा लेकर आएगा जो कि एक सुपर विलन होगा, तो जाहिर है सैम का दिमाग गर्म तो होगा ही, बट उसे खुद को कंट्रोल में रखना होगा। एंड उससे भी जरूरी ये है कि उसे अपनी एवेंजर्स टीम को कंट्रोल में रखना होगा और उसे डूम के अगेंस्ट लीड भी करना होगा। तो सैम विल्सन का हार्डेस्ट टेस्ट डूम्सडे में ही होगा। लेकिन ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद हो सकता है सैम को कुछ एक नए अपग्रेड्स भी मिल जाए, लाइक नया सूट, कुछ एक नया अटैचमेंट्स एक्सेट्रा। ओवरऑल उसकी पावर्स में भी इजाफा होगा। एंड सीइंग ऑल दैट, भले ही वो डूम को फाइनल ब्लो ना दे सके, लेकिन उसे अच्छा खासा डैमेज अपनी लीडरशिप के जरिए जरूर से दे सकता है गाइस। और नंबर 1 वाले एपिक कैरेक्टर पर आने से पहले नंबर 2 पर रीड रिचर्ड्स की बात कर लें। और देखो, रीड इस लिस्ट में इतना ऊपर सिर्फ इसलिए है क्योंकि डॉक्टर डूम एक टाइम पर रीड का दोस्त हुआ करता था और डूम की कहानी का ओरिजिन भी फैंटास्टिक फोर से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में मिस्टर फैंटास्टिक यानी पदड़ू पास्कल अपनी टेक और अपने दिमाग से आरडीजे के डूम को डेफिनेटली बहुत नचाने वाले हैं। और डूम के खात्मे में रीड रिचर्ड्स का नो डाउट सबसे बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि भले ही आरडीजे के डूम को एवेंजर्स से मजबूरी में लड़ना पड़े, लेकिन उसका असली दुश्मन हमेशा से ही रीड रिचर्ड्स ही था, है और रहेगा। एंड फाइनली वी आर एट नंबर 1, एंड इस पर तो भाई मैं क्या ही बोलूं। इफ ऐसा हो जाता है जो मैं अब बोलने वाला हूं तो भाई मैं थिएटर की सीट उखाड़ के फेंक दूंगा। नंबर 1 पर द कैरेक्टर, द हीरो हु कैन किल आरडीजे's डॉक्टर डूम इज आरडीजे's आयरन मैन हिमसेल्फ। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज का या फिर स्पाइडरमैन का या फिर रीड रिचर्ड्स का डॉक्टर डूम को मारना एपिक तो होगा, बट वो आज से 10-20 बहुत ज़्यादा 30 साल बाद लोग एकदम भूल जाएंगे। लेकिन इफ आरडीजे डबल रोल में आते हैं एंड अनएक्सपेक्टेड तरीके से यानी सीक्रेट तरीके से आते हैं, मार्वल इसे रिवील नहीं करता है, जो कि उसने अभी तक किया भी नहीं है। आरडीजे के आयरन मैन का कहाँ कोई इशारा मिला अभी तक, और आरडीजे का यही आयरन मैन आरडीजे के डूम को मारता है, वो भी एकदम फाइनल मोमेंट पर। तो भाई इस बैटल को और इस एंडिंग को 50 इवन 100 साल यानी सेंचुरीज के बाद भी लोग सिनेमा हिस्ट्री एंड सुपर हीरो हिस्ट्री के सबसे एपिक मोमेंट के तौर पर याद रखेंगे। ये चीज, ये बैटल, ये कहानी अपने आप में एक
लेजेंड बन जाएगी। और अगेन यहाँ पर मैं अपने 616 वाले टोनी की बात नहीं कर रहा हूँ। केविन फाइगी ने पहले ही क्लियर कट बोल दिया था कि वो इस टोनी को टच नहीं करेंगे, बट जिस तरह से मार्वल वुल्वरीन का अल्टरनेट वेरिएंट वापस लाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखी इसमें, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। लोग कह रहे थे कि वुल्वरीन वापस आएगा तो लोगन के सैक्रिफाइस पर असर पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे में कुछ इसी तरह से, बट इससे भी बेटर कहानी और बेटर ट्विस्ट के साथ लॉजिकल तरीके से अगर रूसो ब्रदर्स टोनी स्टार्क का ही कोई और अल्टरनेट वेरिएंट ले आते हैं किसी दूसरे यूनिवर्स से और उसका आरडीजे के डूम से फाइनल बैटल करा देते हैं, तो भाई ये कितना बड़ा मोमेंट होगा, उसे डिफाइन करने के लिए मेरे पास सच में यार वर्ड्स नहीं है। एंड गेम का बैटल भी इसके आगे बहुत छोटा लगेगा। नहीं, ऑनेस्टली गाइस, आप खुद सोचो, स्क्रीन पर आरडीजे का डूम और आरडीजे का ही आयरन मैन लड़ रहे हैं, या फिर सोचो गॉड इंपेरर डूम वर्सेस सुपीरियर आयरन मैन, बोथ बीइंग प्लेड बाय आरडीजे हिमसेल्फ। क्या ही हाल होगा भाई फैंस का उस टाइम। एंड आई पर्सनली थिंक कि सीक्रेट वॉर्स के बाद मल्टीवर्स का पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाना है, तो यार आरडीजे को एज आयरन मैन लाने का मार्वल के पास ये लास्ट मौका है। और आई बिलीव कि रूसो ब्रदर्स हमें डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि हीरो को डूम पर आखिरी चप्पल चलानी चाहिए? मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर लो एंड मार्वल की लेटेस्ट एक अपडेट से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब करके नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।